आरपी सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि वो फवारा है। आपका दावा, आप अभी भी कहिए फवारा है। आप गुंबद में त्रिशूल की आकृति को नकार दीजिए, आप कमल की आकृति को नकार दीजिए, आप मैं इतिहास बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट ये कहती है 1585 के आसपास बाबर ने दीने इलाही के तहत बनवाए थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से ये सारी इमारतें बनाई गई। और जिसमें जो नक्शा है अकबर के दरबार के वित्त मंत्री ने करवाया। इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास इनको नहीं पता है। सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का नतीजा है जो बैठे मेरे साथ। ये जो जबरन उसने ईमान तोड़े औरंगजेब ने, ये उसका नतीजा है जो आज ये बोल रहे हैं। जो ईमान तोड़े, जो मंदिर तोड़े, जो मंदिर तोड़े, जो ईमान तोड़े लोगों को सवा मन सवा मन 50 किलो जनेऊ तोलता था। 5 ग्राम का जनेऊ होता है, 5 ग्राम का। सवा मन 50 किलो जनेऊ तोलता है नाश्ता करने से पहले। ये नतीजा उसका। ये जो जबरन धर्म उसके बावजूद 6% मुसलमान थे, तो सारा कंट्री मुस्लिम हो जाती, अरब की तरह बन जाता। मैं एविडेंस की बात कर रही हूं। कहानी बता रहे हैं। कितने लोग पहने ये बता दो। बहादुर जी थे, गुरु गोबिंद सिंह जी थे। मैं एविडेंसेस की बात करना चाहती हूँ। रहमान साहब सुनिए ना, रहमान साहब सुनिए, एक मिनट। मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ 900 साल का हुकूमत। अरे सर, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ। मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ। एविडेंस की बात करिए। शर्म करोगे? रहमान साहब अरे भैया आज शोर मत करो, आज शोर मत करिए। आपको आपने समझ रहे आज ये तो पहचानिए। आरपी चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। आप सुनिए, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ सर। प्लीज कितनी थी? मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ, कानूनी पहलू पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उस पर चर्चा करना जरूरी है। सिर्फ केवल एविडेंस की रिपोर्ट की बात। शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग के ऊपर उसका स्वरूप बदलने के लिए अलग से पत्थर रखा गया, गुंबद के नीचे गुंबद मिल गया। कुछ नहीं बचा है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि भारत का 80% हिंदू आज क्या सोच क्या रहा होगा कि उसके इष्ट देव जिसको सुबह सुबह महामृत्युंजय का जप होना चाहिए, जिनका जलाभिषेक होना चाहिए, आज वो वजू खाने के अंदर गंदे पानी के अंदर उनको दबा के रखा गया, पत्थर से दबा के रखा। अरे एक बात सुनिए, जिसके ऊपर गंदा पानी नहीं होता, बिल्कुल साफ पानी होता है। आप भी चुप रहिए। जिसके ऊपर फूल पत्ती रखनी चाहिए, पानी साफ होता है, जिसका जलाभिषेक होना चाहिए, उसको पत्थर से दबा के रखा हुआ है। आज ये हमें लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज मैं सबसे कहूंगा मुस्लिम भाइयों से, ऐसे रंगरेजों के चक्कर मत आइए, इनके बहकावे मत आइए। उसको हैंड ओवर कर दीजिए। आप कोई और सबूत नहीं चाहिए। सारे साक्ष्य मिल गए, शिवलिंग मिल गया, गुंबद के नीचे गुंबद मिल गया, कमल नुमा आपको पत्थर मिल गया, जो सीढ़ियों पर रखा हुआ है वो वहां पे हर मंदिर के होता है। कुछ नहीं बचा। आप रुबीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सपा पार्टी की नेता हैं, और रुबीना जी ने अभी स्वागत है रुबीना जी, आपसे बड़ी देर में चर्चा हो पाई है। अब रुबीना जी देखिए, आपने कहा कि अगर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वहां पर कभी मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर या उस मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो ये हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। आज की पूरी रिपोर्ट आप सुन रही होंगी, इंडिया टीवी पर लगातार एक एक अक्षर हमने पढ़कर आपके सामने रखा। रुबीना जी, आप क्या कहेंगी? अंकिता नहीं जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे इस बहस में जोड़ने के लिए देखिए, मेरा तो साफ तौर पे यही कहना है, कल जितने चैनल पे भी मैंने यही बात रखी, सारे चैनलों पे, कि ज्ञानवापी मस्जिद अगर वाकई प्राचीन काल में मंदिर था और किसी शासक द्वारा बलपूर्वक उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी, तो वो जगह खुशी खुशी हमें अपने हिंदू भाइयों को वापस कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा, आगे वो क्या कह रही है, आगे क्या कह रही है? होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर ये साबित होता है कि वो जगह मस्जिद थी और वहां पर
जो साक्ष्य नहीं मिलते हैं अगर मंदिर के, तो फिर हमारे हिंदू भाइयों को प्यार मोहब्बत के साथ अपना दावा वापस ले लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह आप बात कर रही हैं कि कुछ प्रमाण मिले हैं, तो उसकी सत्य प्रमाणों की जो सत्यता है उसका फैसला तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। तो कुछ टाइम के लिए हम लोगों को आपस में नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रुबीना जी, बहुत उम्दा बात आपने कही। रंगरेज जी, अभी हमें मेरे ख्याल इस लाइन पे अगर आप लोग चलते हैं, इस लाइन पर हम सभी चलते हैं तो बहुत खुशी होगी। और ये दोनों ही धर्मों की एकता की बात है। आप गंगा जमनी तहजीब की यदि बात करते हैं तो आज रुबीना जी की बातों पर हमें गौर करना होगा। मैं एक बार ऑडियंस का सवाल भी ले लेती हूं। कह लो, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां का 80% बहुसंख्यक कोर्ट का दरवाजा अपनाता है, कोर्ट के लिए हट जाता है। पूरी दुनिया में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी जो 80% होती है वो अपने धर्म के लिए, अपने मंदिर के लिए कोर्ट नहीं जाती, अपने मस्जिद के लिए, अपने चर्च के लिए कोर्ट नहीं जाती, सीधे जाती है, कब्जा कर लेती है। ये भारत के हिंदुओं की सहायता, ये भारत के हिंदुओं का बड़ापन है, ये भारत के हिंदुओं का बड़ापन है। बाबरी का किस्सा खत्म और अब ज्ञान वापी पर चर्चा हो रही है। ऑडियंस हमारे साथ है। आपका सवाल किससे? वकील साहब से, सुप्रीम कोर्ट के वकील जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद बेग है। अभी आपने कहा कि पवित्र शिवलिंग को गंदे पानी के नीचे रखा गया, तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप उसे सिद्ध कीजिए कि वो गंदा पानी कैसे है। एक मिनट, पूरा नहीं हुआ। जितनी भी मस्जिदें हैं जहां भी हौज होते हैं उनका पानी कभी गंदा नहीं होता। उस हौज में से हम पानी हाथ में लेकर के अलग कुल्ला करते हैं, अलग वजू करते हैं। ठीक, ये कई बार हमारे मैडम, ये बार-बार ये क्यों कहा जाता है कि गंदा पानी, गंदा पानी? इस तरीके का बयान है। नहीं, आप उसका जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं एक दो सवाल और ले लूं। चलिए, वजू का देखिए, वजू का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को शुद्ध करके फिर अल्लाह के सामने आप प्रेयर के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल उसमें ना कोई कुल्ला करता है। उस जहां शिवलिंग मिला उसके चारों तरफ मछली घूम रही है, मछलियों को दाना खिलाया जा रहा है। अरे मछली साफ पानी में रहती है क्या? मछली गंदे पानी में नहीं रहती है क्या? जहां शिव का जलाभिषेक होना चाहिए, उनका दूध का अभिषेक होना चाहिए, उनको प्रतिदिन फूल माला उनको होना चाहिए, उनकी अगरबत्ती चढ़नी चाहिए, उनको पत्थर से दबा के, उनको पत्थर से दबा के, उनको पत्थर से दबा के दबा रखा हुआ है। चलिए, आज हम अपनी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। अश्विनी जी, जगजी जी, आपका कोर्ट से क्या लगता है? चर्चा खत्म कर रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि हमें किसी भी ऐसे आइकन की जरूरत नहीं है इस देश में जो कत्लेआम करके अपने भाई तक को मार के, बलात्कारी था। ठीक है अश्विनी जी, हम नहीं कोई सजा नहीं, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, कानूनी पहलू से ये मामला कोर्ट में इस वक्त चर्चा में है। अश्विनी जी, रंगरेज जी, ये चर्चा खत्म हो रही है। अश्विनी जी, ये चर्चा खत्म हो रही है, ये चर्चा खत्म हो रही है, ये चर्चा खत्म हो रही है। कानूनी दहलीज पर ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। कम से कम इतना धैर्य रखें कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करता है, इतना धैर्य तो रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।